ओम शांति शांति शांति। भारतीय संस्कृति, संस्कार और भारतीय संस्कृति के रक्षण, संरक्षण, संवर्धन के लिए समय समय पर अनेकानेक महापुरुषों ने इस पुण्य भूमि पर अवतार धारण किया। उन्हीं महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में हमारे गुरुदेव भगवान पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री रूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो इस समय कैलाश में विद्यमान हैं, को हम पाते हैं। उनका शताब्दी यानी 100वां जन्मोत्सव परमहंसी गंगा आश्रम में बड़े धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। यूँ तो पूरे देश में जहाँ जहाँ उनके भक्त हैं कार्यक्रम कर ही रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से परमहंसी गंगा आश्रम के भक्तगण एवं पूरे देश के उनके भक्त सेवक, उनके श्री चरणों में श्रद्धा रखने वाले लोग जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, जो अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। गुरु से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। संसार सागर से पार होने का उपाय भी हम गुरु से ही प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। उनको क्या दे सकते हैं? यह केवल उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति का एक अवसर आता है तो उसे उत्साहपूर्वक हम लोग मनाया करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले दिघौरी ग्राम में हुआ। पूरे विश्व में उन्होंने सिवनी जनपद का नाम सर्वप्रथम रखा। नरसिंहपुर जिले में परमहंसी गंगा आश्रम को उन्होंने अपनी तपोभूमि बनाया। उसके पहले बाल लीला धाम राजयोग आश्रम के नाम से जाना जाने वाला स्थल सर्वप्रथम गुरुजी वहाँ आए। वहाँ से परमहंसी गंगा आश्रम आए, वहाँ भी उन्होंने तपस्या की और परमहंसी गंगा आश्रम में लगभग 12 वर्ष तक उन्होंने विचारशला पर बैठ कर के ध्यान किया, जहाँ सिद्ध भगवान का साक्षात्कार भी उन्हें हुआ। संन्यास लेने की तीव्र इच्छा हुई। ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से उन्होंने, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे, उनसे संन्यास ग्रहण किया और स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, करपात्र स्वामी जी के नाम से जिनकी ख्याति थी, उनसे श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त की। काशी में बहुत चातुर्मास और बहुत निवास किया सद्गुरुदेव भगवान ने। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। कारागार जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। 1966 में पूरे देश में गोहत्या बंद हो, ये तदर्थ सभी बड़े बड़े महापुरुषों के साथ दिल्ली के उस आंदोलन में वो शामिल हुए और राम जन्मभूमि, राम मंदिर के निर्माण के लिए, रामालय राम जन्मभूमि में ही निर्मित हो, ये तदर्थ उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, सम्मेलन किए। राम जन्मभूमि के लिए भी उन्हें जेल जाना पड़ा। चुनार के कारागार में उन्हें रखा गया। राम सेतु के निर्माण के समय ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम, राष्ट्रभक्ति ओतप्रोत थी उनके अंतःकरण में,
धार्मिकता, सामाजिकता को सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने आध्यात्मिक उत्थान मंडल की रचना की और परमहंसी गंगा आश्रम को उन्होंने अपना प्रधान केंद्र बनाया। झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम जो सिंहभूमि जिला में मनोहरपुर के पास है, आनंदपुर के पास है, उस आश्रम को उपकेंद्र बनाया। वहाँ भी बहुत बड़ा 50 वर्षों से प्रतिवर्ष वहाँ एक कार्यक्रम होता है। होली के समय गुरुजी अनवरत उसमें जाते रहे हैं और दीनहीन गरीबों की सेवा उस आश्रम में होती रही है, हो रही है। धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम भी स्वधर्मानयन अभियान चला करके गुरुदेव ने बहुत बड़ा संकल्प पूरा किया। इस तरह से अनेकानेक गोविंदनाथ वन में गुरु गुफा भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने जहाँ दंड संन्यास ग्रहण किया, उस स्थान का अन्वेषण करके उसका उद्धार किया। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने जिनके साथ शास्त्रार्थ किया था मंडन मिश्र, उनकी पत्नी उभय भारती जी के नाम से मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए उभय भारती आश्रम की स्थापना की, हिंगलाज माता की स्थापना की। जबलपुर में बगलामुखी का स्थान, उसका पुनरुद्धार किया। ज्योतिर्मठ और बद्रीनाथ हरिद्वार में हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने अनेकानेक आश्रमों का निर्माण कराया। विद्यालय, पाठशाला, गौशाला, यज्ञशाला, ये सब उनकी रुचि के कार्य थे। गुजरात में 1982 में, सर्वप्रथम 1973 में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पद पर आरूढ़ हुए और 1982 में द्वारका शारदा पीठ पर सिंहासनाधीश हुए। गुजरात में भी गुरुदेव ने बहुत अनेक काम किए। अभी भी उनके लगभग 15 आश्रम द्वारका शारदा पीठ के द्वारा संचालित होते हैं। बड़े बड़े शिक्षण केंद्र स्थापित हैं। उनके संबंध में जितना कहा जाए उतना ही कम है। हम सभी भक्तगण, सभी गुरु भाई पूरे देश में जितने निवास करते हैं, अपने गुरुदेव के इस तृतीया हरितालिका के दिवस पर स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो साक्षात थे, साक्षात उनका पूजा अर्चन किया करते थे। अभी कैलाश में हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि गुरु एक तत्व है, इसका कहीं आना जाना नहीं होता है और इसमें शास्त्र प्रमाण है। जब तक गुरु के भक्त गुरु को मनुष्य मानते रहेंगे, तब तक संपूर्ण गुरु कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होती है। ये तदर्थ सभी गुरु भक्तों को यही निष्ठा बनानी चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहते हैं और जो कुछ वो करवाते हैं वो हम करते जाते हैं। बहुत सुंदर गीत है ना, करते हैं सब गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। भगवान की कृपा से सब काम होता है, गुरु की कृपा से सब काम होता है। और करता हम इति मन्यते, जो ये मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया यह काम, मैं कर रहा हूँ, उसे अभिमान आ जाता है। तो गुरु की सेवा तो अभिमान से मुक्त होने के लिए की जाती है। धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, बल का अभिमान, कोई भी अभिमान हमें ना हो। गुरुजी ऐसी कृपा सभी भक्तों पर करते रहें। और परमहंसी गंगा आश्रम में सभी परमहंसी गंगा आश्रम वासी मिल करके, सभी ब्रह्मचारीगण और बाहर से भी जो भक्तगण आ करके वहाँ सेवा कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश की ओर से हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। गुरु भक्ति इसी तरह से हमारे अंतःकरण में विद्यमान रहे, ये गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी बात पूरी करते हैं।